माँ, क्या इतने सारे बक्सों को वो हाथ में उठाकर लाएंगे? जरूर उन बक्सों को ढूंढ लिया होगा। रोहित, वो कंबल और कपड़े वाला बक्सा मिल गया है क्या? यहाँ पर सारे इंतजार कर रहे हैं। माँ, अभी तक सिर्फ यही पता चल पाया है कि वो सारे बक्से क्लब के बाहर नहीं गए। हमें थोड़ा सा और टाइम लगेगा माँ, लेकिन हम सब ढूंढ लेंगे। ये सब बातें यहाँ पर कौन सुनेगा? मैं और टेंशन नहीं ले सकती, पता नहीं क्या होगा। मुझे लगता है कोई गड़बड़ हो गई है। रोहित और फुल्की को वो बक्से नहीं मिले। नहीं मिले तब तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। बड़े पापा, मैं सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेता हूँ। मैं सबको कह दूंगा कि कंबल और कपड़ों के बक्से की जिम्मेदारी मेरी थी, जो अब मिल नहीं रही है। हम किसी और दिन कंबल और कपड़े बांट देंगे, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है बड़े पापा। भैया, लोग बहुत गुस्से में हैं, वो हाथापाई शुरू कर देंगे। भैया, अभी ये मत करो। पापा ऐसा कहेंगे तो हालत और बिगड़ जाएगी। थोड़ा घोषणा करेंगे तो भी इनकी बेइज्जती होगी, नहीं घोषणा करेंगे तो भी इनकी बेइज्जती ही होगी। मझली बहू, तुम्हारी बहू ने तो बहुत घमंड से कहा कि सब कुछ ढूंढ के लेके आएगी। रोहित भी इसके साथ गया, लेकिन इसका क्या फायदा हुआ? सुनिए मास्टर साहब, आप रुद्र को एक बार फोन करिए। उससे कहिए कि वो जहाँ कहीं भी हो, जितनी जल्दी हो सके यहाँ आ जाए। उसके सिवा हमें इस मुसीबत से कोई नहीं निकाल सकता। अरे आपका दामाद जितना आपका साथ देगा, आपके भाई का बेटा उतना आपका साथ नहीं देगा। अरे सुनती हो, एक ही बात को क्यों बार बार दोहराना? पापा, मैं एक बार फोन कर लेती हूँ। मुझे लगता है इस वक्त आपके दामाद को यहाँ होना चाहिए। रुकिए। रिंकी, मेरे साथ इधर आना जरा। मेरी बात सुनो, रुद्र भैया को जल्दी इन्फॉर्म करो। फाइनल एक्शन का वक्त आ गया है। बड़े पापा प्लीज मुझे कहने दीजिए। और पुलिस को भी इन्फॉर्म करना हो। लोग अगर एक बार पागल हो गए तो फिर पुलिस के अलावा इन्हें कंट्रोल नहीं कर पाएंगे बड़े पापा। दीदी, रुद्र के आने तक इंतजार नहीं कर सकते, उससे पहले ही हमें कुछ करना होगा। हम लोगों को झूठ क्यों कहा गया है मास्टर जी? झूठ क्यों कहा गया है मास्टर जी? अरे नहीं, हम लोग आपका यकीन करते थे। शांत हो जाइए सब लोग, शांत हो जाइए प्लीज, शांत हो जाइए। आपको किसने कहा कि कंबल और वस्त्र का वितरण नहीं होगा? नहीं कहा है ना? कब से उल्टी सीधी बातें करके हमारा मुंह बंद कराना चाहते हैं आप लोग? चुप करा रहे हैं। हाँ, चुप करा रहे हैं, चुप करा रहे हैं। अरे आप लोग हमारे नाम पर सामान खरीद कर चोरी कर रहे हो। हाँ, चोरी कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। नहीं दे रहे तो नहीं दो। भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सामने लाओ, सामने लाओ। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। फाइनल एक्शन होने वाला है। गुड गुड गुड। इसका मतलब कि कंबल और कपड़े के बॉक्स वो लोग नहीं ढूंढ पाए। बहुत अच्छी खबर है, अच्छी खबर है। वाह वाह, बहुत बढ़िया। ये मौका देने के लिए भगवान तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया भगवान। बहुत बढ़िया। मुझे तो लगता था कि तुम्हारा आशीर्वाद बस फुल्की पर ही है, मेरे पर नहीं है। मैं तो साधारण सा इंसान हूँ, मैं किसी के बारे में क्या बुरा सोच सकता हूँ। आप जो सोचोगे वही होगा। मगर इस बार आपने मेरा साथ दिया है भगवान, बहुत अच्छा लगा मुझे। अब जो भी हो रहा है ना, ये देखकर मेरे दिल को बहुत ठंडक पहुंच रही है भगवान। मास्टर जी के बारे में थोड़ा सा बुरा लग रहा है, पर जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि रिंकी, तुम मुझे ये खबर देना जब मास्टर जी प्रेसिडेंट पद से इस्तीफा देंगे। ये खबर मैं तुमसे ही सुनना चाहूँगा। हे प्रमीला, अब क्या होगा? रुक, मैं एक बार कॉल कर लेती हूँ।
ये देखो, बीवी कॉल कर रही है। वो क्या है ना कि मुसीबत के वक्त पति ही याद आता है। वहाँ भाई है, पिता है, चाचा चाची, इतने सारे लोग हैं। उन्होंने तो काट दिया। बड़े पापा के खिलाफ मैं एक शब्द नहीं सुनूंगा। जो बोलना है मुझे बोलिए, क्योंकि कपड़े कंबल सबकी जिम्मेदारी मेरी थी। बड़े पापा का इसमें कोई हाथ नहीं है। रोहित तुम चुप रहो, क्यों बड़े कुछ पापा? मत बोलो। सब तो मेरी जिम्मेदारी थी, तो फिर आप क्यों बदनाम होंगे? अरे आप लोग मेरी बात सुनिए। आप लोग शांत हो जाइए। आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? अरे अरे रोहित, अरे सर को कुछ मत कीजिए, उनकी कोई गलती नहीं है। जो की है मैंने किया है, मुझे मारिए। सर को क्या कर रही हो? कहा ना वहाँ मत जाओ, छोड़िए, मत जाओ। रोहित को चोट लगी है। रोहित, रोहित, सब लोग पीछे। रोहित यहाँ। रोहित, रोहित, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ मुझे। मैं ठीक हूँ। अरे मुझे कुछ नहीं हुआ। अरे हटो हटो। अरे गहरी चोट लगी है, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा मैं। चलो, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा बड़े पापा। चलो, मैं इनके सामना करना चाहता हूँ। मैं इन्हें कपड़े दूंगा ना, मैं कह रहा हूँ मैंने दूंगा कपड़े। अभी तक कोई खबर नहीं आई। आ गई, आ गई। वाह 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 वाह। वहाँ तो खेल शुरू हो गया है। मेरा तो मन कर रहा है कि मुझे कॉल करनी चाहिए या वीडियो कॉल करूँ। यही सब देखने के लिए मैं बेचैन हो रहा हूँ। क्या क्या करूँ? नहीं रुद्र रूप, इतना लालच करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जहाँ कंबल और कपड़े छुपाए गए हैं वो रोहित रॉय चौधरी को ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन रोहित रॉय चौधरी अगर ये ढूंढ नहीं पाया तो मास्टर जी फिर से फंस जाएंगे। अभी रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। मास्टर जी की ही गलती है। मास्टर जी गलती नहीं करनी चाहिए थी ना। आपको रोहित और फुल्की को ये जिम्मेदारी नहीं देनी चाहिए थी। आपने बहुत बड़ी गलती कर दी उन्हें ये जिम्मेदारी देकर। एंजॉय। मुझे तुम डिटेल में खबर देती रहना और हो सके तो फोटो भी भेज देना। माँ काली, ये अनर्थ रोक दो, रोक दो ये अनर्थ। ये क्या? ये स्टेज तो पूरा गड़बड़ लग रहा है। ये क्या? ये स्टेज उल्टा क्यों है? ये पहले तो ऐसा नहीं था। फिर क्या इसे खोदा गया है क्या? फिर बनाया गया है? नहीं, मैं पीछे कहीं नहीं जाऊंगा। छोड़ो छोड़ो इसे, पीछे हटो। पापा मैं कह रहा हूँ, रुक जाइए, मैं रुक कहीं नहीं जाइए। जाऊंगा। छोड़िए। शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। कंबल, कपड़े सब कुछ मिल चुका है। रोहित को हॉस्पिटल ले चलो जल्दी। हाँ, मैं सच बोल रही हूँ। कंबल, कपड़े सब कुछ मिल चुका है। तुम क्या कह रही हो? कहाँ है? यही है, यहीं पर है। यहाँ पर? क्या बोल रही हो फुल्की? इसके नीचे कैसे हो सकता है? मुझे यकीन है, इस स्टेज के नीचे ही सब कुछ छुपा कर रखा है। इस लड़की को ये सब कैसे पता चला? सत्यानाश। अब क्या होगा? ये तुम क्या कह रही हो फुल्की? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? इस झंडे के नीचे ये बक्सा कैसे हो सकता है? अरे ये तो हमने कल सब मिलकर बनाया था। इसके नीचे बक्सा कैसे रखा जा सकता है? मैं आप सबको एक चीज दिखाती हूँ, देखिए।
इन ईंटों के डिजाइन को गौर से देखिए। और इन ईंटों को देखिए, इस वाली ईंट की डिजाइन उल्टी है, बाकी सब सीधी है। इसका मतलब इस स्टेज को खोदा गया है और मुझे यकीन है सारे बॉक्स इसके नीचे ही हैं। फिर जब दोबारा इस स्टेज को बनाया गया होगा ना, तो ये गलती से उल्टा रह गया होगा। कल सुबह भी तो अलग था सर। ये स्टेज अभी हम लोगों को खोदना पड़ेगा, अभी खोदना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मैंने तुम्हारे बारे में सिर्फ 2 अच्छी बातें कही थी। मजाक चल रहा, सब गड़बड़ हो गया। रिंकी, इशिता को बोल, आज के दिन तिरंगे के स्टेज को खोला नहीं जा सकता। मैं नवाबगंज वापस आ रहा हूं। किसी की जरूरत नहीं है, मैं संभाल लूंगा। 1 मिनट, आप इस झंडे को हिला नहीं सकते। बड़े पापा, आज के दिन इस तिरंगे को उतारा जाता है? मुझे तो पता ही नहीं था। मतलब अब आप लोग चुप क्यों खड़े हैं? अजीब बात है। आज अगर इस तिरंगे को उतारा गया तो हमारी भारत माता की बेइज्जती होगी, तब भी आप लोग चुप रहेंगे? क्या हुआ? आप लोग चुप क्यों खड़े? कुछ तो बोलिए। इशिता दीदी, मैं इस तिरंगे का अपमान नहीं होने दूंगी। ये तिरंगा मैं अपने कंधे पर लूंगी। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बड़े पापा, अब हम ये जगह खोदते हैं। रोहित, कमल, शानू, खोदना शुरू करो। वंदे मातरम, वंदे मातरम। सब कुछ यहाँ है। रोहित, उठा, जल्दी उठा सब। बड़े पापा, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
दीदी, मैं तो वन थिंग अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही हूँ। फ्लैग के नीचे गड्ढे में वो सब सामान कौन रखेगा? हाँ, हो? अरे वही तो समझने की कोशिश कर रहा हूँ कावेरी, मगर कुछ समझ में नहीं आ रहा। और तुम्हारी भाभी ने बिना कुछ सोचे रोहित और फुल्की को भला बुरा कह दिया। हाँ हाँ मास्टर साहब, आपके हिसाब से मैं ही हमेशा गलत होती हूँ। ऐसी घटना पहले कभी हुई है क्या जो अंदाजा लगाऊंगी कि रोहित फुल्की को इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम है? मुझे कैसे पता होगा? नहीं नहीं, आखिर में सब कुछ मिल तो गया, सबको शांत किया गया, यही बहुत बड़ी बात है। जो होना था वो तो हो चुका भैया, अब ये सब के बारे में बात करके क्या फायदा? उफ, मुझे तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि वो लोग सब कुछ तोड़ फोड़ देंगे। ये देखो, सब लोग आ गए। वहाँ सब कुछ ठीक हो गया? हाँ हाँ बड़े पापा, सब हो गया है। प्रेम और बाकी के क्लब के लड़के सारे मिलके वो सफाई करके आएंगे। भाभी, शायद भैया भी आ जाएंगे और मैं बहुत थक भी गई हूँ, तो मैं भैया की गाड़ी लेकर घर लौट रही हूँ। फ्रेश होना है। अच्छा ठीक है, संभाल के जाना। अच्छा जाओ। पापा, रुद्र के आने के बाद उसे सब कुछ खुल के बताना, क्योंकि आज जो हादसा हुआ है उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लावण्या दी, हम सब बहुत ज्यादा थक गए हैं। अभी ये सारी बातें को छोड़िए, प्लीज थोड़ी चाय या कॉफी पिला दीजिए। यस यस यस, आई मेकिंग। दरअसल अभी तो मदर इन लॉ ही डॉटर इन लॉ की केयर कीपिंग करेगी ना, लाइक करुणा दी। ओ माय फादर, मंजली भाभी फुल्की की कितना केयर कीपिंग, मैं तो एवरीथिंग लर्निंग। फुल्की कम। फुल्की, मैं वन थिंग अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही हूँ कि वो क्लब रूम से सब कुछ हुश वेनिस कैसे हो गया, बताओ तो। ए, तुमने कोई मैजिक किया ना? नहीं चाची जी, मुझे कोई मैजिक नहीं आता है। हाँ तुम्हें आता है, तुम्हें मैजिक आता है। देखो, तुमने जो कंबल का पता लगाया ईंट के ऊपर अल्पना का नाम देखकर, ये मैजिशियन का ही तो काम है। तुमने आज हमारी इज्जत बचा ली। और सुनो, मैं सबसे एक बात कहना चाहता हूँ। फुल्की को आज के बाद इस घर में कोई भी अकेला नहीं छोड़ेगा। ये बात बार बार साबित हो चुकी है कि फुल्की इस घर का भला चाहती है। मैंने सबसे कह दिया है, याद रखना। अगर रुद्र यहाँ रहता ना तो ऐसी मुसीबत कभी नहीं आती मास्टर साहब। कहीं ना कहीं तैयारियों में ही गलती हुई है, नहीं तो इतनी बड़ी घटना कैसे घटती। कावेरी चलो। हाँ भाभी। बड़े पापा, ये सब क्या हुआ? आप लोग ठीक तो हो ना? मुझे कुछ पता ही नहीं। वो क्या है कि मेरी मीटिंग थी नवाबगंज में, मैं फोन चेक नहीं कर पाया, और जब फोन देखा तो मुझे ये सब पता। हाँ, सब ठीक है। ठीक है। रोहित यार, ये सब कुछ ठीक है ना? अरे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अरे मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि लोगों ने मारपीट कैसे की, उनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुम यहाँ नहीं थे ना रुद्र? पब्लिक को संभालना इतना आसान काम नहीं है। माँ, आखिर में रोहित ने ही सब संभाला, और उस दौरान उसे चोट भी लगी। चोट लगी? दिखा? हे भगवान, ये सब। रुद्र, तुम सोच भी नहीं सकते, लोगों का बर्ताव देख के मैं तो परेशान हो गया था। बिल्कुल सही कहा चाचा जी। सब लोग ऐसे बर्ताव कर रहे थे जैसे उन लोगों की चीजें हम लोगों ने कहीं छुपा कर रखी हुई हैं। अरे बाबा, कंबल, कपड़ा, ये सब तो लोगों की संपत्ति भी नहीं है। यहाँ के लोग पहले ऐसा बर्ताव नहीं करते थे। सुनो ना। हाँ, मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल किया, तुमने एक बार भी अरे मैं रिसीव नहीं देख किया। पाया। दरअसल वो क्या है, रुद्र वहाँ बहुत बिजी था। बताया तो, तुम्हारा फोन कैसे उठाता? माँ, मैं देख लेती हूँ। नहीं,
आज तू बहुत थक गई है। तू ना ये ले कप चाय पी ले। अच्छा लगेगा। अच्छा रुद्र, हाँ जी बड़े पापा। एक बात तो बताओ, तुम्हें क्या लगता है ये काम कौन कर सकता है? कोई आइडिया है तुम्हें? बड़े पापा, दरअसल पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था, और आपको तो याद होगा जब पिछली बार बाढ़ आई थी तब हमने लोगों की कितनी मदद की थी, खाना दिया था। उस वक्त तो कोई समस्या नहीं हुई थी, मगर इस वक्त आप चिंता मत कीजिए, मैं पुलिस से बात कर लूंगा। नहीं नहीं, पुलिस से कहने की कोई जरूरत नहीं, सभी तो अपने ही लोग थे। मतलब? अच्छा भैया, ये काम किसने किया है वो जानना तो जरूरी है ना? बड़े पापा, आज आपकी कितनी बेइज्जती हुई है पता है? हाँ, हो रही थी, लेकिन इसलिए ही तो हम लोग पुलिस कंप्लेंट नहीं कर सकते कमल, क्योंकि पूरी जिम्मेदारी तो फुल्की की थी ना। और पुलिस अगर पूछताछ करेगी तो पूरा दोष फुल्की पे आएगा। देखिए, पहली बात तो फुल्की के ऊपर पूरी जिम्मेदारी थी, चाबी फुल्की के पास थी, और उसके बाद भी जब कपड़े और कंबल नहीं मिल रहे थे तब मिट्टी खोद के सब कुछ मिल गया। वो भी किसे मिला? फुल्की को। जब ये सारी बात सामने आएगी और पुलिस पूछताछ करेगी तो पूरा शक तो फुल्की पर जाएगा, है ना? और फुल्की पे तो पहले से ही केस चल रहा है, और देखा जाए तो फुल्की हमारी अपनी ही है ना। इशिता दीदी, क्या आप अभी भी यही कहेंगी कि वो कंबल मैंने छुपाए थे? ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ये पुलिस बोलेगी। उन लोगों का शक तुम्हारे ऊपर जाएगा, खामखा प्रॉब्लम तुम्हें ही होगी। सिर्फ इसलिए ही कह रही हूँ मैं। अच्छे से छानबीन हो जाए, इसमें डर कैसा है इशिता? फुल्की पुलिस के हर सवाल का जवाब देगी, क्योंकि फुल्की ने कुछ नहीं किया है। और ये बात मैं इतनी कॉन्फिडेंटली इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फुल्की हर वक्त मेरे आंखों के सामने ही थी। बड़े पापा, इस मामले में तरीके से इन्वेस्टिगेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे यकीन है आपकी इमेज खराब करने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए हम में से ही किसी एक ने ये सब कुछ प्लान करके किया है। क्या उल्टा सीधा बोल रहे हो? मुझे कोई क्यों नीचा दिखाएगा? क्यों? उफ, बड़े पापा प्लीज, इंसानों पर इस तरह अंधों की तरह यकीन करना बंद कीजिए। ये एक बहुत ही सीरियस मैटर है बड़े पापा। देखिए, चाबी हर वक्त फुल्की के पास ही थी। हाँ, वो हम सब ने भी देखा है। बिल्कुल सही। तो फिर चोर क्लब के अंदर गया कैसे? रात के अंधेरे में ताला खोलकर, बक्से वहां से चुरा कर, फिर अच्छे से ताला भी लगाकर चला गया वो। इसका साफ मतलब ये है कि उसके पास ताले की दूसरी चाबी भी थी। कौन कर सकता है ये? किसी अपने के अलावा ये काम और कोई नहीं कर सकता। हाँ, इलिश उत्सव में ऑपोजिशन पार्टी के कुछ लोग हमारे खिलाफ थे, लेकिन यहाँ तो वो लोग नहीं थे। तो फिर किसने किया? इसका मतलब ये काम हम में से ही किसी एक ने किया है, और वो भी रात के अंधेरे में किया है बड़े पापा। मैंने बाहर के दुकान का सीसीटीवी फुटेज भी चेक किया था। कल रात को बाहर कोई ना क्लब के अंदर गया और ना ही बाहर आया। इसका मतलब जिन लोगों ने सामान हटाया है, या तो वो लोग मैदान में थे या फिर आसपास ही कहीं थे। बक्से वहां से हटाकर झंडे के नीचे रखा उन लोगों ने। अगर वो एक ईंट उल्टी ना रखी हुई होती, और अगर फुल्की ने अगर ये बात गौर नहीं की होती, तो फिर वो कंबल, वो कपड़े, वो बक्से हमें कभी नहीं मिलते बड़े पापा। आपको क्या अब तक समझ में नहीं आ रहा कि कल क्या हुआ था? लोगों ने आपके खिलाफ स्लोगन्स देने शुरू कर दिए थे बड़े पापा। आपको नीचे दिखाया जा रहा था, आपको विलन बनाया जा रहा था बड़े पापा। ये कोई हम में से ही एक है बड़े पापा जो ये सब कुछ प्लान करके कर रहा है। क्या हो गया रुद्र? तू कुछ बोल। पार्टी के अंदर बड़े पापा को नीचा दिखाने की कोई साजिश तो नहीं चल रही है ना? क्योंकि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो याद रख, मैं चुप नहीं बैठने वाला। रोहित, नहीं बड़े पापा, इसके पहले भी नीचा दिखाने की कोशिश की गई थी, उस वक्त मैं चुप हो गया था। लेकिन इस बार वो चीज दोबारा हो रही है। मैं बार बार खुद को संभाल नहीं पाऊंगा भाई। जिन लोगों ने भी ये काम किया है, उन्हें अगर मैंने एक बार ढूंढ लिया ना,
तो जिस गड्ढे में उन्होंने कपड़े और कंबल गाड़े थे ना, उसी गड्ढे में मैं उन्हें गाड़ दूंगा। मैं आपसे कह रहा हूँ बड़े पापा। रोहित, ये सब क्या बोल रहे हो? ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा ऐसा। मेरी चिंता मत नहीं होगा। इसके पहले भी आपको नीचे दिखाने की कोशिश की गई थी, उस वक्त मैं चुप था, लेकिन इस बार वही चीज दोबारा हो रहा है। इस बार मैं चुप नहीं बैठूंगा। बड़े पापा धीरे धीरे चलिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। रोहित, ठीक है, माँ, ठीक कहाँ हो है। सब लोग? कुछ नहीं हुआ है मुझे, कुछ नहीं हुआ है। अरे पहले आराम से। बैठिए तो। क्या हो गया? हाँ, क्या हुआ आपको? मास्टर साहब, क्या हुआ? बड़े पापा मीटिंग में जा रहे थे, अचानक एक गाड़ी आ गई और एक्सीडेंट हो गया। क्या? गाड़ी का कांच टूट गया और इन्हें सर पर लग गया। पार्थ, रोहित, कहाँ हो सब लोग? बड़े पापा क्या हुआ आपको? कितनी बार कहा है कि साथ में बॉडीगार्ड रखिए, बॉडीगार्ड रखिए, पर आप तो मेरी बात ही नहीं सुनते हैं। अरे किसी ने मुझे जानबूझकर धक्का नहीं मारा, ये सिर्फ एक्सीडेंट था। एक्सीडेंट? हाँ। एक्सीडेंट मतलब गाड़ी से धक्का? किसने मारा धक्का? रोहित, धक्का किसने मारा? तूने नोट किया गाड़ी का नंबर? तू मुझे गाड़ी का नंबर, मैं उसे जान से मार दूंगा। तूने गाड़ी का नंबर नोट किया है कि नहीं? बोल। पहले शांत हो जा। अगर नहीं किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जरूर किसी ने देखा होगा। भाई तू चलेगा मेरे साथ? मैं जा रहा हूँ। पागलपन मत कर। पार्थी से रोक। अरे पगले, तुम्हारे बड़े पापा का कोई दुश्मन नहीं है, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। तू इन सब बातों को छोड़, तू अपनी बॉक्सिंग प्रैक्टिस पर ध्यान दे। नहीं बड़े पापा, मैं जानना चाहता हूँ कि किसने आपको गाड़ी से धक्का मारा है। वो जान के क्या करोगे? मार डालूंगा मैं उसे। हट जा मेरे रास्ते से। रोहित, तू हट। रोहित हट जा, मैं कह रहा हूँ। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। रोहित, रुक। रोहित, रोहित रुक जाओ। ये लड़का भी ना। पार्थ, रुद्र, जाओ उसे रोको। अरे इसके बड़े पापा को कुछ होता है तो ये गुस्से में आ जाता है। ठीक है, मैं सब देख लूंगा। अरे चल ना। अचानक तुम यहाँ चले आए। मैं एक इम्पोर्टेंट चीज पर बात कर रहा था। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तेरा इस तरह से चिल्लाना। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है रोहित। हर बार अगर तू हमारी ईमानदारी पे शक करेगा तो फिर तो बोलना ही बेकार है। समझ में नहीं आता कि तू अपने आप को समझता क्या है? हाँ बोल। तू जो करेगा वही सही है, जो सोचेगा वही सही है। और अगर बॉक्सिंग में तू अगर बदनाम नहीं होता ना तो ये कुर्सी, ये जो कुर्सी है ना, ये तेरी होती। तू यहाँ बैठा। पागलों की तरह बकवास मत कर रुद्र। हाँ, मैं पागल ही तो हूँ। मेरा राजनीति पॉलिटिक्स में घुसने का कोई इरादा नहीं था, तू जानता है अच्छे से। अरे सिर्फ एक बार वो बॉक्सिंग कंपटीशन में जाने से पहले बड़े पापा का मान सम्मान रखने के लिए मैंने ये सब किया था, वो भी बड़े पापा के कहने पर। बस ऐसे सोचना मत कि मैं तेरे पोजीशन से जलता हूँ। नहीं मतलब तेरी बातें सुनकर मुझे यही लग रहा है, इसलिए कह रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैंने मान लिया कि तू सच बोल रहा है, बिल्कुल सही है। लेकिन तू मेरी एक बात अच्छे से समझ ले, अच्छे से समझ ले मेरी बात। मास्टर जी का अगर अपमान होता है तो तुझे ही बुरा नहीं लगता, मुझे भी बुरा लगता है। अरे ससुर बाद में है, पहले वो मेरे गुरु है, गुरु मानता हूं मैं उनको। और तू, तुझे भाई मानता हूं। एक और था जिसका नाम था पार्थ, जो अब नहीं है। अब मास्टर जी के लिए हम सिर्फ दोनों ही हैं। और तूने सबके सामने बोल दिया कि मैंने पार्टी मेंबर्स पर ध्यान नहीं रखा, इसलिए इतना बड़ा कांड हो गया। ऐसे कैसे बोल सकता है तू? अरे मैं उसे पाताल से भी ढूंढ के लाऊंगा, तेरे सामने खड़ा कर दूंगा। रिलैक्स। इतने रिएक्ट करने वाली कोई बात नहीं थी ये। चल छोड़। अरे भाई मेरे बारे में एक बार सोचना। मुझे तो घर का गाय समझते हैं। पता नहीं मेरे साथ क्या क्या हुआ है। मुझे आसमान में बादल देखने पर डर लगता है। ऐसा लगता है फिर से कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, मेरे साथ फिर से कुछ गलत होने वाला है। देख भाई, मुझे ना अंदर ही अंदर एक एहसास हो रहा है कि हमारी पार्टी में कोई एक ऐसा है जिसके मन में बड़े पापा के लिए पहले की तरह रिस्पेक्ट नहीं है, और ये लोग बार बार बड़े पापा का नाम खराब करना चाह रहे हैं। ये ऐसा ही एहसास मुझे उस बॉक्सिंग कंपटीशन में जाने से पहले भी हुआ था। सोचा था कि वापस आकर अच्छे से छानबीन करूंगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं। उस वक्त मेरे ही जीवन में इतना बड़ा तूफान उठा हुआ था। भैया भी चले गए।
एनीवेज भाई, देख भाई, मैं सच कह रहा हूं, मुझे अभी ठीक वैसा ही एहसास हो रहा है। मैं सच कह रहा हूं भाई, मुझे लग रहा है कि वापस कोई तूफान आने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पार्टी में कोई ऐसा है जो बड़े पापा का नाम खराब करना चाहता है, और वो हमारी पार्टी का भी नाम खराब करना चाहता है। और अगर हमने उसको आइडेंटिफाई नहीं किया तो फिर हमारे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। एनीवेज, तू दीदी को लेकर घर आ जाएगा ना? मैं कह देता हूं दीदी को। काम डाउन भाई, रिलैक्स। छोड़ूंगा नहीं किसी को, घर से बाहर निकाल दूंगा रोहित राय चौधरी और फुल्की को, तब जाके मेरे कलेजे को ठंडक पहुंचेगी। आसानी से हार नहीं मानूंगा मैं, चाहे जो हो जाए, मगर मैं अपने माँ को दिया हुआ वचन निभा के रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान क्यों न देनी पड़े। आहा, क्या खुशबू है। क्या बनाया है भाभी? आज फुल्की ने अंडा करी बनाई है, इसलिए इतनी अच्छी खुशबू है। मेरी बहन हर काम में नंबर 1 है। सही कहा ना? बिल्कुल। दीदी, आप मुझे इतना प्यार करते हो ना, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, वरना सर तो मुझे हर वक्त नालायक बोलते रहते हैं। अरे छोड़ तुम्हारे सर की बातें, वो सभी को ऐसा ही बोलता है। भाभी जल्दी से कुछ खाने के लिए दे दीजिए, बहुत भूख लगी है। और दीदी कहाँ है? रोहित अभी तक लौटा नहीं? नहीं, अभी तक तो नहीं आए। अरे बाप रे, लगता है बारिश होने वाली है। तुम्हारे रुद्र भैया ना अब मुझसे डांट खाएंगे। शाम को अचानक घर से निकल गए और अभी तक लौटने का नाम नहीं लिया। उधर भैया ने फोन करके कहा कि वो आके मुझे ले जाएंगे, तो अब मैं यहाँ उनका इंतजार करूँ। अद्भुत। अरे पर भैया है कहाँ? वो रहा रोहित। ए रोहित, अरे देखो फुल्की ने खाना बनाया है, खाओगे नहीं? तुम लोग खाओ, मैं लैपटॉप लेने आया था। स्टोर से जो चावल और दाल का स्टॉक निकला है उसका एक हिसाब रखना होगा ना। मैं स्टोर के पास से ही कुछ खा लूंगा। और दीदी, रुद्र अभी तक नहीं आया? नहीं। अजीब बात है, मैं काम निपटा कर आया इसलिए मुझे देरी हो गई, लेकिन रुद्र को तो अब तक आ जाना चाहिए था। पता नहीं, शायद उनके पास कोई काम से आया होगा और वो उनका काम कर रहे होंगे। छोड़ो, खाना तैयार है तो सबको बुला ले। अरे सब लोग चले आओ, खाना तैयार है। दीदी, हाँ? पहले घर के सब बड़े खा ले, उसके बाद हम सब मिलकर खा लेंगे। अच्छा ठीक है, चलो। लड़की में इतनी समझदारी तो है, बड़ों की बहुत इज्जत करती है। लगता है आज इसने खाना भी बनाया है, खाकर देखना होगा। सच में रुद्र भैया का समय खराब चल रहा है। बेचारा क्या फुल्की को पाएंगे। बड़े पापा की इज्जत तो बचा ली फुल्की ने, अब तो रोहित भैया भी फुल्की के साथ है। दुख की बात है। भैया तुम आ गए? भाभी कहाँ है? उनको साथ नहीं लेकर आए? अरे भाभी फोन कर रही थी। चुप कर। मुझे मास्टर जी की फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं सुनना है, प्लीज कुछ मत बोलना। मतलब तुम्हें हुआ क्या है? ओह, स्वतंत्र दिवस की साजिश नाकामयाब हो गई।
इसलिए तुम गुस्सा हो। तुम सही थे भैया, उस फुल्की नाम की लड़की के ऊपर ना सच में भगवान का हाथ है। हम उनका कुछ। मैंने कहा चुप रहे। मैंने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। प्लीज भगवान के लिए चुप हो जा प्लीज। ये फुल्की नाम की लड़की तो जैसे भगवान। खत्म कर दूंगा मैं सबको। फुल्की, रोहित, मास्टर जी सबको बर्बाद कर दूंगा मैं। रिंकी, रोहित और फुल्की को अलग अलग करना होगा, क्योंकि हर बार फुल्की की वजह से वो रोहित मुझसे बच रहा है। ये बात तुम लोग समझ ही नहीं रहे हो। मैं रोहित को जानता हूँ, उसे अच्छे से जानता हूँ मैं। अगर वो मास्टर जी के पास रहा तो मास्टर जी को एक खरोच भी नहीं आने देगा, कुछ नहीं होने देगा मास्टर जी को। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं इस जंग में हार जाऊंगा। मैं हार जाऊंगा। भैया, मुझे पता है तुम पार्टी में अंकल की जगह लेना चाहते हो, पर उसके लिए तो थोड़ा वक्त लगेगा ना। वक्त नहीं है रिंकी, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। माँ ने मरते समय मुझसे वचन लिया था और कितने महीने चले गए, कितने साल चले गए, मगर मैं अभी तक कुछ नहीं कर पाया हूँ। मास्टर जी हमारे पापा के मौत के जिम्मेदार है रिंकी। भैया, प्रकाश राय चौधरी ही हमारे पापा के मौत के जिम्मेदार है और मैं उन्हें खत्म कर दूंगा। और यही मैंने माँ को वचन दिया था कि मैं मास्टर जी को खत्म कर दूंगा, मगर मैं आज तक। क्या खाना तैयार है? जी। पापा, हाँ। आज एकदम घर का खाना बना है। दाल, चावल, आलू भाजी और अंडा करी। और ये सब फुल्की ने बनाया है। क्या कह रही हो? आज फुल्की के हाथ का खाना खाऊंगा? अरे इससे खुशी की बात क्या हो सकती है? अरे बैठो बैठो, सब बैठ बड़े जाओ, पापा, खाओ। माँ, छोटी माँ, बड़ी माँ, पहले आप सब लोग खा लीजिए, उसके बाद हम सब लोग मिलकर एक साथ बैठ के खा लेंगे। रहने दो, ये सब करने की जरूरत नहीं है। मैं खाना परोसती हूँ। कमल, बैठ जाओ। लवन्या, तुम भी बैठ जाओ, तुम्हें जाना भी तो है। सुनती हो, सब बहू मिलकर सासू माँ को खाना खिलाएंगी आज। इससे अच्छा क्या हो सकता है? आज फुल्की के कारण हमारा सम्मान बचा, इसलिए इसकी ये छोटी सी इच्छा तो पूरी की जा सकती है ना? हाँ भाभी, ऐसा मौका रोज रोज नहीं आता। सब लोग इतने बिजी होते कि एक साथ बैठने का समय नहीं मिलता। बैठिए ना, साथ मिलकर खाना खाते हैं। बड़ी माँ, आप बिल्कुल भी कुछ मत बोलिए। आइए आइए आइए, आपको तो मेरी बात माननी होगी। आइए 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 आइए, आ जाइए मेरे साथ। ये बैठिए, यहाँ बैठ जाइए। कावेरी, आओ मेरे बगल में बैठ जाओ। तुम्हारे लिए कुर्सी खाली रखी है, आ जाओ। ओह माय फादर, आज के दिन सूरज कहाँ से निकले हैं? आई डोंट नो। माँ, तुम्हें चांस मिला है तो बैठ जाओ। खाली पेट इंग्लिश हाँ। नहीं बोलते, वो भी गलत। मजली चाची, आप क्यों खड़ी हैं? चलो चलो चलो, बैठ जाओ। अरे तुम लोग भी तो नहीं आपको बैठे तो हो सबसे ना? पहले बैठना है। चलो, अच्छा चलो, ठीक चलो, है बैठो, ठीक है बैठो, बाबा, बैठो। बैठ रही हूँ। ओ फुल्की, मैं और प्रमीला मिलकर दाल चावल दे रहे हैं। तुम आलू भाजी और अंडा करी सबको दे दो, ठीक है? अरे तुम लोग भी तो एक साथ बैठ सकते थे ना? नहीं चाची जी, आज हमारे घर की सबसे छोटी बहू सबको अपने हाथों से खिलाएगी, ये तो देखना ही पड़ेगा। अच्छा, फुल्की ने जो अंडा करी बनाई वो कहाँ गई? उसे लाओ। ए फुल्की, दो। ए प्रमीला, उसे पकड़ा दे। फुल्की, लो अंडा करी दो।
खाना बनाना जानती हो? अपने मायके में खाना बनाती थी ना? कुछ जानती हूँ। अरे माँ, पापा टीचर है, सबको पता है। तुम भी कुछ कम नहीं हो। अरे पहले खाना एक बार चख के तो देखो। हाँ दीदी, उसको आप अपने हिसाब से चख लीजिए। अगर मेरी मानो तो तुम भी एक बार चक्कर देख ही लो। हाँ, अच्छे से फ्राई करके बनाया है। तुम्हारे खाने में स्वाद तो है। अरे वाह, तुम तो जंग जीत गई, तुम तो अपनी परीक्षा में पास हो गई। हे भगवान, फुल्की तो घर में भी धीरे धीरे अपना जादू चला रही है।